दोस्तों, यूपी में चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम हो गया है। उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा, जी हां, तीसरा मोर्चा बनाने की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या ये तीसरा मोर्चा कामयाब हो पाएगा? इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो रही हैं? कौन फॉर्म कर रहा है तीसरा मोर्चा? कितना कामयाब हो पाएगा यूपी में खास तौर से तीसरा मोर्चा? आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बिना देर किए आप इस हेडलाइंस को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने में जुटे चंद्रशेखर आजाद। कई सारे दलों को एक साथ मिलाकर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में लगे हैं चंद्रशेखर आजाद। खबर यह भी मिल रही है कि उन्होंने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी संपर्क साध लिया है। दोस्तों चौंकिए मत, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में हो चुका है और एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद ने कहा जा रहा है कि ओवैसी को इसलिए संपर्क साधा है जिससे उत्तर प्रदेश में एक थर्ड फ्रंट बन सके। दोस्तों आप लोगों के जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि थर्ड फ्रंट आखिर है क्या होता है तीसरा मोर्चा? तो सबसे पहले सरल भाषा में, सरल शब्दों में भी समझ लीजिए। देखिए, जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, जो एनडीए गठबंधन में नहीं हैं और जिनकी विचारधारा अंबेडकरवादी है, अंबेडकर राइट मूवमेंट, जो खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, जो संविधान लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, उन दलों का एक मोर्चा बनाने की यूपी में तैयारी हो रही है और इसी को तीसरा मोर्चा का नाम दिया गया है। हालांकि यूपी की राजनीति में कभी तीसरा मोर्चा या देश की राजनीति में कभी तीसरा मोर्चा उतना कामयाब नहीं हो पाया है, तो अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि चंद्रशेखर आजाद तीसरा मोर्चा क्यों बना रहे हैं? कौन कौन से दल इसमें शामिल होंगे? जहां तक दलों के शामिल होने की बात है तो इसमें एआईएमआईएम के शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अपना जनता पार्टी, कुछ ऐसे करके उन्होंने एक पार्टी बनाई है। पहले वो बीएसपी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए। जब कहीं कुछ नहीं मिला तब उन्होंने अपनी एक पार्टी गठित कर दी और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उन्हें भी अपने साथ ला रहे हैं। इसके अलावा पल्लवी पटेल को भी इस मोर्चे में शामिल कराए जाने की बात कही जा रही है। आपको यह भी याद दिला दे कि उत्तर प्रदेश में, याद करिए, साल 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पीडीएम बना था, पिछड़ा दलित मुस्लिम, ऐसे करके एक गठबंधन फॉर्म हुआ था। उसमें पल्लवी पटेल और ओवैसी शामिल थे और बिहार में स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी चुनाव लड़ चुके हैं। तो यहां पर यह कॉमन फैक्टर देखा जा रहा है। तो ये चारों दल इसलिए साथ आ सकते हैं क्योंकि ये पहले भी एक दूसरे के साथ चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर फौरी तौर पर कहा जा रहा है कि 4 दल इसमें शामिल हो चुके हैं। वहीं बीएसपी को लेकर भी तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जहां तक बीएसपी के गठबंधन का सवाल है तो मायावती जी ने इसको लेकर के पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है कि भाई हम गठबंधन नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति और क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कोई कितना भी धुरंधर बल्लेबाज हो, वो क्रीज पर जाकर ये नहीं बोल सकता कि आज मैं शतक मारूंगा, या कोई बॉलर ये नहीं बोल सकता कि आज मैं 10 विकेट लूंगा, 5 विकेट लूंगा। ये क्रिकेट है, खेलना पड़ेगा और कभी भी कोई भी आउट होगा, कभी भी कोई रन बनाएगा, विकेट लेगा। तो ऐसी राजनीति भी है। राजनीति में तटस्थ बयान नहीं चलते हैं। राजनीति में समय के हिसाब से बयान बदलते रहते हैं, फैसले बदलते रहते हैं। लेकिन फिलहाल बीएसपी चीफ ने अपना स्टैंड लिया है कि वो गठबंधन नहीं करेगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी को लेकर अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। चंद्रशेखर आजाद बीएसपी पर तो हमला बोलते हैं, लेकिन मायावती जी को कभी टारगेट नहीं करते। डायरेक्ट कभी मायावती जी को वो टारगेट नहीं करते हैं और अगर उन्हें टारगेट करना भी होता है तो वो उनके भतीजे आकाश आनंद पर हमला बोलते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये मोर्चा बन गया तो फिर कितना कामयाब हो पाएगा? इस मोर्चे से किन किन दलों को नुकसान होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। देखिए, अगर ये लोग साथ में आते हैं, ये 4 दल साथ में आते हैं, तो इससे न सिर्फ इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा बल्कि एनडीए को भी भारी नुकसान होगा और खास तौर से बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये मोर्चा सफल हो गया, सही तरीके से फॉर्म हो गया, तो इससे बीएसपी को भी नुकसान हो सकता है।
देखिए, चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी में एक बात कॉमन है कि दोनों की जो विचारधारा है एक ही है। दोनों पार्टियों के झंडे का रंग नीला है। दोनों जय भीम के नारे लगाते हैं। दोनों की पार्टियों में नीला सैलाब उमड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो कॉमन है वो ये, दोनों काशीराम को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है। उनकी पार्टी में ही काशीराम का जिक्र है। और जब चंद्रशेखर आजाद ने यह पार्टी बनाई थी, इससे बीएसपी चीफ बहुत नाराज हो गई थी, बहुत ज्यादा। बीएसपी के लोग तर्क ये दे रहे थे कि जब काशीराम जी की पहले से ही एक पार्टी है तो भाई पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी। इस पर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अगर पार्टी बनाई तो उस विचारधारा पर क्यों नहीं चल रही है। जब मान्यवर जी ने कहा था कि बहुजन हितायत बहुजन सुखायत, तो ये सर्वजन हितायत सर्वजन सुखायत कहां से आ गया। और दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा करते हैं कि 2012 से पार्टी क्यों लगातार गिर रही है, पार्टी का ग्राफ क्यों गिर रहा है। मैं तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने देखा है कि यह पार्टी गिरती जा रही है, गिरती ही जा रही है। तो हमने 2020 में एक पार्टी बना ली और पार्टी बनाने का भी सभी को अधिकार है। कोई कितना भी कहे कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये तो वोट कटवा है, लेकिन भाई लोकतंत्र है, हमारा देश संविधान से चल रहा है, तो सबको पार्टी बनाने का अधिकार है। लेकिन पार्टी बनाने के बाद कोई कामयाब भी हो जाए, ये दोस्तों कहना बहुत मुश्किल है। 2020 में चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बनाई थी, कितना वक्त हो गया, कितना वक्त हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा। और देखिए, जब वीएसपी फॉर्म हुई थी 1984 में, तो तुरंत 1-2 साल के अंदर उनके लोकसभा विधानसभा सीट उन्होंने जीत ली थी। लोकसभा में लोग पहुंच गए थे, विधानसभा में लोग पहुंच गए थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को काफी वक्त हो गया है, मात्र 1 सांसद हैं। हालांकि बीएसपी के पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, ये बात और है। पार्टी जहां थी 1984 के आसपास, वहीं आज भी पहुंच चुकी है। तो बीएसपी आज अपने उसी शुरुआती दौर में पहुंच गई है। आज बीएसपी के पास मात्र 1 विधायक हैं। अब वो 1 विधायक से कैसे बहुमत हासिल करेगी, उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। इस बीच बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या बीएसपी चीफ को भी तीसरे मोर्चे में शामिल होना चाहिए। यह बहुत बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में तीसरा मोर्चा कामयाब हो पाएगा। तो दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।